कई बार ऐसा सुनने को मिलता है जब आप किसी पंडित के पास जाते हैं तो अक्सर पंडित जी लोग कहते हैं कि कुंडली देखते हैं तो कहते हैं जजमान ये जो लड़का है ये मांगलिक है और जो लड़की है नॉन मांगलिक है, तो ये रिश्ता करना ठीक नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अभी आपका जो 30-32 साल के बाद में मंगल जो है वो आपकी कुंडली से मतलब ख़त्म हो जाएगा और आप कैसा भी चाहें वैसा शादी कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम आपको एक बात बताएं कि ग्रह, एक ग्रह होते हैं और एक होता है ग्रह का कार्य तत्व, कि कौन सा ग्रह जो है वो क्या कार्य करता है और उसका तत्व क्या है। आप जब भी मंगल को देखोगे तो मंगल का जो तत्व है वो अग्नि है और मंगल जो है एक झगड़ालू ग्रह है, झगड़ा करने वाला। वो मारपीट झगड़े में यकीन करता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन वो कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इस तरीके से मंगल जो है कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। तो और दूसरी चीज, हमारे शरीर जो है, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, ये ऊर्जा एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये मंगल है। हम जो भी कार्य करते हैं या हम दौड़ते हैं, हम जिम जाते हैं या हम किसी से झगड़ा लड़ाई करते हैं या हम किसी से वाद विवाद डिबेट करते हैं या हम किसी को प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं या हम स्वयं प्रोडक्शन लेते हैं या हम किसी को सिक्योरिटी रखते हैं या हम पुलिस वाले से मदद लेते हैं, ये सब मंगल है। और आप ये सदा ध्यान रखो कि कभी भी मंगल वृद्धा नहीं होता, कि कभी वो वृद्धा हो कभी बुढ़ा हो। तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है और 32 साल या 35 साल के बाद वो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। ऐसा आप बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा। अब जैसे कि देखा जाए अगर तो जैसे लग्न का मंगल है, चतुर्थ का मंगल है, सप्तम का मंगल है और अष्टम का मंगल है और उसके साथ साथ 12वें भाव का मंगल है। जब भी यहाँ कुंडली में मंगल बैठता है तो सर्वप्रथम क्या होता है कि इस कुंडली को हम मांगलिक मान लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी दक्षिण भारतीय पद्धति है उसके अनुसार अगर हम कुंडली को देखते हैं तो जो हमारा द्वितीय भाव है इसमें अगर मंगल बैठ जाए तो हम भी इसको मांगलिक मानेंगे। अब हम इन घरों में जब मंगल बैठता है तो हम इनको क्यों मांगलिक मान लेते हैं? सर्वप्रथम जो हमारा लग्न है वो हमारा शरीर है, 1 नंबर। तो जहां मंगल बैठता है वहां पे 4, 7 और 8 ये दृष्टि से मंगल देखता है। और हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण एक वैवाहिक जीवन में जब हम देखते हैं कि मांगलिक और नॉन मांगलिक, तो मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि आप ये मान लें कि जब भी मंगल लग्न में बैठेगा तो हमारे चतुर्थ भाव को देखेगा। यानी चतुर्थ भाव हमारा क्या है? चतुर्थ भाव जो हमारा है वो एक तरीके से, चतुर्थ भाव जो हमारा है वो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा सुख भाव है। और जब भी लग्न का मंगल सुख को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर देता है, बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि लग्न का मंगल जो है वो चतुर्थ भाव को देखेगा और चतुर्थ भाव जो है वो हमारा घर है, हम जिस घर में रहते हैं। क्या होगा कि वो व्यक्ति जब बाहर रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा और घर में कौन रहता? हमारा फैमिली। और घर में जो पत्नी आएगी वो भी घर में ही रहेगी। तो जब हम चतुर्थ भाव को मंगल देखता है तो हमें क्या होगा कि हम ज्यादा ही गुस्से में हो रहेंगे, हमेशा हाइपर, घर में घुसते के साथ ही गुस्से में आ जाएंगे। और जब भी हम गुस्सा करेंगे
तो हमारा क्या होगा कि जो हमारे संबंध हैं, वो चाहे वैवाहिक जीवन का है, चाहे पारिवारिक संबंध है, या वो किसी प्रकार का कोई संबंध है, उसमें बहुत दिक्कत पैदा करेगा। अब वही तो इसीलिए कहा गया, एक उनका लग्न है। लग्न में मंगल जो होता है, मंगल एंजाइटी का सबसे बड़ा कारक होता है। और राहु जब भी मंगल लग्न में बैठ जाएगा तो वो हमेशा ये दिक्कत देगा। और वहां से सप्तम दृष्टि उसका पत्नी भाव पे रहेगा और अष्टम भाव उसके पीड़ा भाव पर। तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि पीड़ा उत्पन्न करेगा। तो इसलिए लग्न भाव का स्वामी और तुम्हारे चतुर्थ भाव का स्वामी अगर इन भाव में मंगल बैठा हो तो आप कभी भी शादी ना करें। लेकिन अगर आपका सप्तम, अष्टम या 12वें भाव में बैठा है तो वो ग्रह आपको उतना दिक्कत नहीं देगा जितना इन 3 घरों में बैठने के बाद मंगल करेगा। क्योंकि चतुर्थ भाव से जब मंगल देखेगा तो सीधा उसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधा सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगा। और जब सप्तम भाव के अंदर पड़ेगा तो उसमें क्या है, उसमें हमारा पत्नी का घर है और हमारे पार्टनर का घर है और उसके साथ साथ में हमारा व्यापार भी है। तो जब भी चतुर्थ भाव में जब मंगल आ गया तो जब सप्तम भाव को देखेगा तो ऐसे व्यक्ति जो होता है वो घर के अंदर घुसते के साथ ही पत्नी के साथ विवाद शुरू कर देगा। और जब भी पत्नी के साथ विवाद करेगा तो वो दिक्कत पैदा हो जाएगा और वो रिश्ते एक ना एक दिन टूट जाएगा। अब सप्तम भाव का मंगल जो होता है अगर सही स्थिति में बैठा है तो वो विचार करके नवमांश कुंडली को देख करके और हम आगे बढ़ सकते हैं वैवाहिक जीवन के लिए। लेकिन अष्टम भाव का जो मंगल होता है वो बहुत खतरनाक होता है। सर्वप्रथम वो खतरनाक क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो हमारे गुप्त चीजों का होता है, गुप्तांगों का होता है। अक्सर जिन जिन लोगों के अष्टम भाव में मंगल बैठा है आप उनको देखोगे कि जब भी वो टॉयलेट जाते हैं तो बहुत लंबा समय लगाते हैं। और अगर केतु की दृष्टि वहां पर पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति शल्य चिकित्सा भी लेता है, यानी उसको पाइल्स से संबंधित बीमारी भी हो जाता है। और जब उनको पाइल्स से संबंधित बीमारी होगा तो सर्वप्रथम क्या होता है कि बिना शल्य चिकित्सा के वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए रोग के भाव को देखते हुए अष्टम भाव जो होता है उसमें मंगल जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो 12वां भाव है हमारा, उसका मंगल कैसा होगा? उसका मंगल जो है व्यक्ति को कामुक बनाता है, कामुकता की तरफ ले जाता है। क्योंकि मंगल हमारे शरीर का ऊर्जा है और जो हमारा 12वां भाव है वो शैया सुख है, हॉस्पिटल का भी है, एकांतवास का भी है, कई विदेश का भी है, कई चीजों का होता है। तो जब भी अष्टम में मंगल बैठेगा तो सर्वप्रथम वो क्या करेगा, वो जो है वहां का मंगल वो सबसे पहला नंबर जो देखेगा वो हमारे पराक्रम भाव को देखेगा। जब भी वो हमारे पराक्रम भाव को देखेगा यानी तृतीय भाव को देखेगा तो तृष्णाय भाव भाई का होता है, छोटे भाई बहनों का, और रिक्स उठाने का। ऐसा व्यक्ति कितना रिक्सी होगा और कितना रिक्स उठाएगा। और मंगल ऊर्जा का कारक होता है, मंगल सेनापति है। तो जिनके पराक्रम भाव को मंगल देखेगा वह व्यक्ति जो होता है पराक्रमी होता है और रिक्स उठाता है। और अपने जीवन में जितना रिक्स उठाएगा वो उतना आगे जाएगा। लेकिन वहीं से जब हम देखेंगे कि जो मंगल का सप्तम दृष्टि पड़ती है वो कहां पर पड़ रही है, तो अगर हम मंगल की सप्तम दृष्टि को देखेंगे
तो वो सीधा वहां से जो आता है 12वें भाव से, वो सीधा हमारे छठे भाव पे आ जाएगा। छठा भाव जो है वो हमारा क्रोध का है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेगा, हाइपर हो जाएगा, शत्रु का विनाश तो करेगा, शत्रुहंता योग तो बनाएगा, परंतु क्या होगा कि छठे भाव में बैठ जाने के कारण से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको अगर देखा जाए तो क्रोध जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है, गुस्सा। तो हमेशा क्या होता है कि इसलिए जो हमारे मनीषियों ने कहा कि इन घरों में जब मंगल बैठ जाता है तो मंगल दिक्कत पैदा करता है। और सर्वप्रथम जो मंगल होता है वो हमारी कुंडली में मांगलिक और सांस्कृतिक, शादी ब्याह इत्यादि इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा कारक ग्रह होता है। जब भी मंगल सही होता है तो ऐसे लोगों के घर में किसी न किसी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। और छठा भाव जो होता है वो हमारे लिटिगेशन का भी होता है। जब भी छठा भाव में मंगल बैठ जाए, अगर वो व्यक्ति किसी के बहकावे में आ जाए, कोई उसका ब्रेन वॉश कर दे, अगर उसने कहीं भी मुकदमित प्रॉपर्टी को अगर ले लिया तो उस व्यक्ति को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि छठे भाव में अगर बैठा होगा तो ऐसा कुछ ना कुछ देगा। जैसे 11वें भाव में, या आप अगर देख लो तो अष्टम भाव का भी ऐसे ही करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको समस्या देगा, समस्या आपको लड़ना पड़ेगा। तो अगर कोई ये कहता है कि कुंडली के अंदर मंगल इतने समय के बाद शिथिल हो जाता है या मंगल कार्य करना बंद कर देता है, तो ग्रह कभी अपना कार्य करना बंद नहीं करते हैं और हमेशा चलता रहता है। क्योंकि अगर मंगल ने कार्य करना बंद कर दिया तो आपके शरीर से ऊर्जा गायब हो जाएगी और आपको एंजाइटी हो जाएगा। इसीलिए मंगल ग्रह कभी कार्य करना बंद नहीं करता। आप अक्सर देखना जिनके लग्न में, पराक्रम में, या जिसके जो है दशम में मंगल बैठा होगा, वो व्यक्ति हमेशा रिस्क उठाएगा। हमेशा वो 35 साल का व्यक्ति 50 साल का व्यक्ति 35 साल का लगेगा। कम उम्र हो जाता है, ऊर्जावान होते हैं, हमेशा उनके अंदर एनर्जी होती है। तो इसलिए कभी भी ऐसे उसमें मत आइए कि मंगलिक दोष है और मंगल 32 साल के बाद खत्म हो जाएगा। मंगल क्या करता है, जब भी मांगलिक कुंडली जो होती है वो 32 से 35 साल के बीच में या उसके बाद शादी करवाता है, उसके पहले नहीं। और अगर शादी हो भी गई तो रिश्ते को तोड़ देता है। तो इसलिए हमेशा आप ध्यान रखें कि आपके कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है और स्वयं देख करके आप कर सकते हैं। इसके लिए जैसे मंगल भात की पूजा है, मंगल चंडिका स्तोत्र है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। परंतु क्या होता है कि अगर आंशिक मांगलिक है तो व्यक्ति को राहत दे सकता है पूजा पाठ से। लेकिन अगर पूर्ण मांगलिक कुंडली है तो वो किसी भी प्रकार से आपको, अगर आप सोचो कि आपको फायदा देगा तो फायदा नहीं देगा। आगे हम आपको बताएंगे कि शनि किन किन घरों में बैठ करके और हमारे लिए क्या प्रॉब्लम पैदा करता है। अभी फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। जय श्री राम।